हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रंजीत पटेल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक और योजना के बारे में, जिसके आवेदन 26 मई 2025 से 12 जून 2025 तक स्वीकृत किए जाएंगे। इस योजना का नाम है कस्टम हायरिंग सेंटर। ये जो कस्टम हायरिंग सेंटर है, कस्टम हायरिंग सेंटर का मतलब सभी व्यक्ति जानते हैं, जिसमें आपके खेतों में उपयोग होने वाली जो मशीनें हैं, उन मशीनों का जो एक सेंटर बनना चाहिए सभी मशीनों का, उसे हम कस्टम हायरिंग सेंटर कहते हैं। एक ही जगह पर सभी मशीनों का उपलब्ध होना। ऐसे एमपी के सभी जिलों के लिए 1000 कस्टम हायरिंग सेंटरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 599 कस्टम हायरिंग सेंटर बनेंगे। इसके साथ जो एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 189 कस्टम हायरिंग सेंटर हैं, और जो एससी कैटेगरी के हैं उनके लिए 157 कस्टम हायरिंग सेंटर हैं, और जो एफपीओ हैं, एफपीओ के लिए 55 कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं। अब बात करते हैं कि इस योजना में क्या क्या पात्रता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और इसके साथ साथ क्या शर्तें हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि छात्र यूट्यूब चैनल, जहां आपको चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे मध्य प्रदेश सरकार की हो, सभी प्रकार की योजनाओं की जानकारी मिलती है। इसके साथ ही जो हमारे एग्रीकल्चर के छात्र हैं उनके लिए भी पढ़ाई हेतु वीडियोस उपलब्ध होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें हमें सब्सिडी कितने परसेंट मिलेगी। तो इसमें जो सब्सिडी है कस्टम हायरिंग सेंटर की, इस योजना में जो सब्सिडी है वो 40% की सब्सिडी मिलेगी। इसके साथ ही आपको AIF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि दिल्ली में एक यूनिट है, बॉडी है, ये सभी प्रकार की योजनाओं में 3% की जो ब्याज दर होती है, जिसे हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं, उसकी छूट देता है। यदि आप इसके लिए पात्र होंगे तो आपको इस योजना का भी लाभ मिलेगा, आप इस योजना को समायोजित कर पाएंगे। इसके साथ साथ CGTMSE क्या होता है? क्रेडिट गारंटी, है ना, फॉर स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज। जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए एक जो लोन की गारंटी है वो CGTMSE योजना है, उसके अंतर्गत मिलती है। तो जो कोलेटरल आपको लगेगा उसकी गारंटी आप CGTMSE के थ्रू ले सकते हैं। ये साफ साफ इस योजना के अंदर जो स्कीम की गाइडलाइन आई है उसमें लिखा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं, यदि गवर्नमेंट संस्था के कर्मचारी हैं, शासकीय हो चाहे अर्ध शासकीय हो, या फिर आपने पहले योजना का लाभ लिया होगा, किसी भी योजना का लाभ लिया होगा, तो आप इस योजना में पात्र नहीं होंगे। आप सिर्फ AIF योजना के लिए ही पात्र रह जाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट है, आप मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 25 लाख, 10 लाख से 25 लाख के बीच का प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। इसके साथ साथ आपको आवेदन करने के लिए बैंक से DD बनवाना होगा, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, जो कि 10,000 रुपये का बनवाना पड़ेगा। इसके साथ ही आप इस योजना में आवेदन ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन पोर्टल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ ही मैं बता भी देता हूँ www.chcmpdag.org, जो CSC DBT पोर्टल का साइट है, आप वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। जो आवेदन है वो आप 12 जून 2025 तक जमा कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे, जो आपको जिले में जाके कार्यालय में जमा करने हैं, वो डॉक्यूमेंट आप 16 और 17 जून को जमा कर पाएंगे, जो कि सभी संभागीय स्तर पर जमा होंगे। मेरे पीछे दिख रहे होंगे आपको 5 संभागों के नाम। 16 जून और 17 जून को आप डॉक्यूमेंट जमा कर पाएंगे। इसके साथ ही ये जो संभाग आपके लिए एक प्रशिक्षण शिविर, जिसे हम ट्रेनिंग का शिविर कहेंगे, वो चालू करेगा। 1 दिन का होगा। इसमें आप लोग प्रशिक्षण ले पाएंगे, जो कि गवर्नमेंट इसका खर्चा उठाएगा। चयनित लोगों के लिए है ये, जिनका इसमें चयन हो जाएगा। इसके बाद इसमें एक नियम और ये है कि यदि आपका चयन हो जाता है और आप कस्टम हायरिंग सेंटर अपने घर पे इस्टेब्लिश कर लेते हैं, अपने खेतों में, फार्म में, जहाँ भी आप व्यवस्था बना रहे हैं वहाँ इस्टेब्लिश कर लेते हैं,
यूनिट लगा लेते हैं तो आपने जो 10,000 रुपये का डीडी जमा किया था वो आपके खाता में वापस आ जाएगा। इसके साथ ही जो व्यक्ति चयनित हो गए हैं और कस्टम हायरिंग सेंटर इस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं तो उनका जो डीडी है 10,000 रुपये वो गवर्नमेंट अपने अंदर ले लेगी, आपको रिटर्न नहीं करेगी, राजसात कर लिया जाएगा। इसके बाद ये जो सब्सिडी आपको दी जाएगी या ये सिर्फ आपके मशीनों के लिए दी जाएगी, ना कि मशीनों का मेंटेनेंस आप उससे कर पाएंगे, ना ही आप उसके लिए शेड वगैरह बना पाएंगे। ये जो सब्सिडी है सिर्फ मशीनों के रेट पे मिलेगी। और ये जो मशीनें हैं आप डीबीटी पोर्टल पर दर्ज कंपनियों की ही मशीनें आप खरीद पाएंगे, जो ट्रैक्टर्स हैं या अन्य जो मशीनें हैं। अभी मैं मशीनों की लिस्ट की भी अपन बात करेंगे, तो वो लिस्ट जो होगी वो आप डीबीटी में रजिस्टर मशीन कंपनियों की मशीनें ही ले पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कुछ और नियम हैं, जैसे कि एक गांव से एक ही व्यक्ति आवेदन तो कई लोग कर सकते हैं, लेकिन चयनित सिर्फ एक व्यक्ति होगा। यदि उस गांव में पहले से कस्टम हायरिंग सेंटर लगा हुआ है, लग चुका होगा, तो उस गांव को कस्टम हायरिंग सेंटर नहीं मिलेगा, चाहे आप कितने भी आवेदन कर लें। एक व्यक्ति एक ही जगह से आवेदन कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं, यदि किसी गांव में कस्टम हायरिंग सेंटर पहले से लगा हुआ है और उसी गांव का एफपीओ है, एफपीओ नया कस्टम हायरिंग सेंटर डाल सकता है। एफपीओज के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस योजना का लाभ आप तभी ले पाएंगे जब आप बैंक लोन लेंगे। बिना बैंक लोन लिए आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। अब बैंक की बात आ गई है तो और बातें कर लेते हैं। इसका जो मोरेटेरियम पीरियड होता है, मतलब कि जो हमारी पहली किस्त चालू होगी वो लोन होने के बाद अधिकतम हम 6 माह तक डिले कर सकते हैं। 6वें महीने से हमारा जो लोन रिपेमेंट की पहली किस्त है वो जाने लगेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा बैंक लोन चुकाने का समय क्या होगा, तो वो 9 साल का रहेगा, मतलब 9 ईयर्स आपको बैंक लोन चुकाने का टाइम मिलेगा। इसके साथ ही बात करते हैं कि इस सब्सिडी में कोई लॉक इन पीरियड है, तो इस सब्सिडी में 4 साल का लॉक इन पीरियड है। इसका मतलब ये है कि आप सब्सिडी का 4 साल तक उपयोग नहीं कर पाएंगे, वो आपके बैंक अकाउंट में रखी रहेगी। यदि 4 साल से पहले आप बैंक लोन को चुकता करने का प्रयास करेंगे तो वो सब्सिडी वापस चली जाएगी। 4 साल बाद आप बैंक लोन चुका सकते हैं, उसके बाद आप सब्सिडी का उपयोग कर सकते हैं। ये जो मशीनें आप खरीदेंगे इसको आपको किराए पे चलानी पड़ेंगी, क्योंकि ये कस्टम हायरिंग सेंटर इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आप गांव वालों को सुविधाएं उपलब्ध करा पाए। इसके साथ ही आप जो आपकी मशीनें हैं वो एमपी सरकार के 2 ऐप होते हैं, एक कृषि मैपर है और एक एमपी किसान ऐप। ये 2 ऐप हैं जिसमें आपको अपनी मशीनें दर्ज करनी होंगी ताकि लोग ऑनलाइन आपके जो मशीनें हैं उनकी बुकिंग कर पाएँ किराए में चलाने के लिए। इसके साथ ही आप जो मशीनें लेंगे, जो ट्रैक्टर लेंगे, वो जीपीएस सिस्टम बेस्ड ट्रैक्टर होना चाहिए। इसके साथ कुछ मशीनें हैं जो मैंडेटरी हैं, आपको वो मशीनें खरीदनी ही पड़ेंगी, जैसे ट्रैक्टर है, इसके साथ रोटावेटर है, प्लाऊ है, प्लाऊ या हैरो में से आप एक ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप या तो एक कल्टीवेटर या डिस्क हैरो ले सकते हैं। सीड फर्टिलाइजर ड्रिल जो आती है, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, वो ले सकते हैं, या इसके अलावा आप ले सकते हैं बुवाई करने वाला कोई और यंत्र। इसके साथ ही आपको थ्रेसर या स्ट्रॉ रिपर आपको खरीदना पड़ेगा। ऐसे करके आपको 6 मशीनें लेनी हैं, ये अनिवार्य रूप से लेनी पड़ेगी। इसके साथ बात करते हैं, इसके अलावा आपको सामने दिख रही लिस्ट, इसमें जितनी भी मशीनें मेंशन हैं, इन मशीनों में से आप कोई सी मशीन अपनी इच्छा अनुसार ऐड करा सकते हैं। प्रोजेक्ट फाइल में ऐड करके सीए द्वारा आप आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो सबसे पहले आपके पास 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। 10वीं की मार्कशीट चाहिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके लिए, और 12वीं की मार्कशीट से आप एलिजिबल होते हैं, इस योजना के लिए पात्र बनते हैं। इसके साथ साथ आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, वोटर आईडी होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि SC ST वर्ग के लोगों के लिए है, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जो FPO हैं उनके लिए 10वीं और 12वीं की मार्कशीट का कोई प्रावधान नहीं है, FPO बिना उसके आवेदन कर पाएंगे। और जो एक और डॉक्यूमेंट लगता है वो लगता है आपके ज़मीन का जो ऋण पुस्तिका कहते हैं वो। इसके साथ ही जो 10,000 का आप बैंक DD बनवाएंगे वो आपको आवेदन करते समय डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। इसके बाद
जब आपका चयन हो जाएगा लॉटरी का, तब आप जो आपके जिला सहायक यंत्री होंगे वहाँ आप जाके इन डॉक्यूमेंट को जमा करेंगे। इन डॉक्यूमेंट को जमा करने के बाद आपकी जो ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग का जो शिविर लगेगा, उस दौरान आपके डॉक्यूमेंट का फिजिकल सत्यापन भी होगा। उस समय भी आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपका जब बैंक ऋण के लिए स्वीकृत हो जाए प्रोजेक्ट, तब आपको ज़िले में जानकारी देनी होगी कि मेरा चयनित जो मैं चयन किया गया था इस योजना के लिए, तो मेरा ऋण स्वीकृत हो गया है। उसकी जानकारी आपको ज़िले में पहुंचानी होगी। यदि आप 1 महीने से ऊपर का समय निकाल देते हैं इस जानकारी को पहुंचाने के लिए, तो आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए जब भी आपका बैंक ऋण स्वीकृत हो जाए तो आपको जिले सहायक यंत्री में आपको जानकारी देनी पड़ेगी कि मेरा बैंक ऋण स्वीकृत हो गया है। तो शिविर की बात हुई थी, ट्रेनिंग की बात हुई थी। ये 21 जून 2025 को सभी संभागों में ट्रेनिंग लगाया जाएगा। जितने भी लोगों का चयन होगा, चयनित होंगे, वो सभी लोग इस ट्रेनिंग जब होगी तो इस ट्रेनिंग में उनको भाग लेना अनिवार्य होगा और इसके साथ साथ उनको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। और दोस्तों, ये जो योजना है इसका रिजल्ट 13 जून 2025 को आएगा, जिसमें जिन जिन व्यक्तियों का चयन होगा उन व्यक्तियों को 16 और 17 तारीख को डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करने होंगे संभागीय स्तर पर। इसके साथ बात करते हैं, ये कंप्यूटराइज्ड लॉटरी होगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई ये सोचे कि हम आवेदन करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। ये कंप्यूटराइज्ड लॉटरी होती है, जिसे मिलना होता है उसे मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं, जो व्यक्ति चयनित नहीं होंगे उनकी जो डीडी का अमाउंट होगा 10,000 रुपये, वो रिटर्न उनके अकाउंट में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें जो प्राथमिकता है वो कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले जो सामान्य वर्ग के लोग होंगे, सबसे पहले उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद एसटी, उसके बाद एससी और उसके बाद एफपीओ को चयनित किया जाएगा। ऐसे करके प्राथमिकता का एक सीक्वेंस बना है, ऐसे करके चयन होगा। दोस्तों, यदि आपको कोई अधिक जानकारी लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही कृषि छात्र टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैं इसका जो पूरा सर्कुलर है वो शेयर कर दूंगा, आप उसे देख पाएंगे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस योजना का लाभ ले पाएं। जय हिंद, जय कृषि।